नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है, जिससे हमें आपके लिए नई ज्ञानवर्धक ज्योतिष जानकारियाँ प्रदान करने का अवसर मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत की कुंडली का विश्लेषण। भारतवर्ष की जन्म कुंडली 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे दिल्ली में वृष लग्न में बनी थी। इस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी और उसी समय को भारत का स्वतंत्रता जन्म काल माना जाता है। राहु और वृश्चिक राशि में केतु स्थित हैं, जिसके कारण कुंडली में शेषनाग काल सर्प योग बनता है। यह योग राष्ट्र को आंतरिक संघर्ष, वैचारिक टकराव और समाज में असंतुलन जैसी चुनौतियों की ओर संकेत करता है। साथ ही यह विदेशी मामलों और साझेदारियों में बाधाओं का कारण बन सकता है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में स्थित है। परंतु यही योग भारत को आध्यात्मिक जागरूकता, रचनात्मकता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी प्रेरित करता है। राहु का लग्न में होना नवीन प्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नति का संकेत देता है। प्रथम भाव, लग्न भाव, वृष राशि, राहु स्थित है। भारत की छवि दुनिया में अलग दिखाई देगी और भारत तकनीकी विज्ञान में आगे बढ़ता दिखाई देगी। दूसरा भाव, मिथुन राशि में मंगल और यूरेनस की युति, देश की आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आते हैं। मीडिया और बोलचाल का तरीका थोड़ा उग्र हो सकता है। धन और बोलने से जुड़े मुद्दे विवादित हो सकते हैं। तीसरा भाव, कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, प्लूटो की युति, पड़ोसी देशों, मीडिया, संचार, सोशल मीडिया में भारत बहुत सक्रिय रहेगा। कई बार विवाद हो सकते हैं। चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से टकराव बना रहेगा। चौथा भाव, सिंह राशि, देश की आंतरिक शांति, भूमि, मकान, खेती आदि क्षेत्रों में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। सरकार जमीन और घरों से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती है। पांचवा भाव, कन्या राशि, नेपच्यून स्थित है। बच्चों की शिक्षा, युवा वर्ग और रचनात्मक कार्यों में कुछ भ्रम रहेगा। शिक्षा व्यवस्था में नए प्रयोग होंगे। छठा भाव, तुला राशि, गुरु स्थित है। भारत की सेना, स्वास्थ्य सेवा और न्याय व्यवस्था मजबूत रहेगी। शत्रु देश या आतंकी गतिविधियों से लड़ने की क्षमता मजबूत रहेगी। सातवां भाव, वृश्चिक राशि, केतु स्थित है। कुछ देश भारत से दूरी बना सकते हैं या रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आठवां भाव, धनु राशि, भारत विज्ञान, रक्षा अनुसंधान में आगे रहेगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या बाढ़ की संभावना भी बनी रहेगी। नौवां भाव, मकर राशि, धर्म, भाग्य और विदेशों से जुड़ी शिक्षा में स्थिरता रहेगी। भारत धार्मिक देश बना रहेगा, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति बढ़ सकती है। 10वां भाव, कुंभ राशि, सरकार, प्रधानमंत्री और प्रशासन सख्त नीति अपनाएंगे। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जनता में असंतोष भी हो सकता है। 11वां भाव, मीन राशि, लाभ, योजनाएं और मित्र देशों से धीरे धीरे फायदा मिलेगा। भारत को सीमित परंतु सच्चे दोस्त मिलेंगे जो मदद करेंगे। 12वां भाव, मेष राशि, विदेश नीति, रक्षा अनुसंधान और गुप्त योजनाएं भारत की ताकत रहेंगी। विदेशों से जुड़ी खुफिया गतिविधियों में भारत सक्षम रहेगा। वर्तमान में भारत की जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है। यह भारत को एक भावनात्मक, आत्मगौरव से भरा हुआ राष्ट्र बनाता है। इस समय सरकार और जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। किसानों, मातृभूमि, जलवायु और सुरक्षा जैसे मुद्दे उभर कर सामने आएंगे। जनमत आधारित निर्णय और जनहित की प्राथमिकता दिखाई देगी। चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 11 मार्च 2025, 9 सितंबर 2025। सूर्य उच्च का है मेष में। यह समय सरकार, प्रधानमंत्री और सेना के लिए सक्रियता और निर्णायकता का है। प्रशासनिक फैसले तेज और साहसी होंगे। विदेश नीति मजबूत दिखेगी, परंतु सत्ता के अहंकार या राजनीतिक टकराव भी बढ़ सकते हैं। राहु की प्रत्यंतर दशा 15 अप्रैल 2025, 12 मई 2025। यह समय सत्ता में छुपे एजेंडे, भ्रम और गुप्त षड्यंत्रों का है। मीडिया में फेक न्यूज़ और अफवाहों की भरमार हो सकती है। विदेश नीति में कूटनीतिक उलझन या धोखे का संकेत है। आंतरिक स्तर पर राजनीतिक तनाव या असंतोष उभर सकता है। जनता को गुमराह करने वाली शक्तियां सक्रिय होंगी। गुरु बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा 12 मई 2025, 5 जून 2025।
यह समय ज्ञान, धर्म और कानून की दिशा में सकारात्मक है। शिक्षा नीति में सुधार व संशोधन संभव। धार्मिक आयोजनों में वृद्धि, सामाजिक सुधारों की शुरुआत। प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। न्यायिक फैसले जनहित में होंगे। शनि की प्रत्यंतर दशा 5 जून 2025, 4 जुलाई 2025। ये चरण कष्टदायक, संघर्षपूर्ण लेकिन सशक्त बनाता है। किसानों, श्रमिकों या न्यायपालिका से संबंधित आंदोलन संभव। सरकार को विरोध और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। निर्णय लेने में धीमापन, परंतु स्थिरता बनी रह सकती है। नीतियों की कसौटी पर नेतृत्व की परीक्षा होगी। बुध की प्रत्यंतर दशा 4 जुलाई 2025, 30 जुलाई 2025। यह काल बुद्धिजीवी संवाद, राजनीति और व्यापार के लिए सक्रिय है। डिजिटल, आर्थिक और विदेशी डील्स पर जोर। युवाओं, छात्रों और स्टार्टअप्स के लिए अवसर बढ़ेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज होगी। तकनीकी नीति में नए सुधार संभव। केतु की प्रत्यंतर दशा 30 जुलाई 2025, 10 अगस्त 2025। यह चरण रहस्यमय और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हो सकता है। गुप्त निर्णय, आतंकी गतिविधि या प्राकृतिक आपदा संभव। सरकार की कोई नीति जनता को चौंका सकती है। विदेश नीति में रहस्यमय उलझनें उभर सकती हैं। शुक्र की प्रत्यंतर दशा 10 अगस्त 2025, 9 सितंबर 2025। यह समय शांति, कूटनीति और सांस्कृतिक समृद्धि का है। महिलाओं, फिल्म उद्योग, संस्कृति और कला को बढ़ावा मिलेगा। भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। विदेशी निवेश को आकर्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से सुधार, लेकिन भ्रष्टाचार या विलासिता की आलोचना संभव है। तो मित्रों, तो यह था आज का विश्लेषण। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह विश्लेषण कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक ज्योतिष जानकारियां लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय श्री राम।